गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 2.1 आपने होमवर्क में हल कर ली होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर कोई वस्तु या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 बहुत इजी प्रश्नावली है, जरा सा ध्यान दें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ए से डी तक की रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? 2 × 1/5, 2 × 1/2, 3 × 2/3, 3 × 1/4 और इधर ये चित्र बने हुए हैं। तो बच्चों यहाँ ये ध्यान देने योग्य चीज़ है कि कुल भाग कहाँ लिखा जाता है और उसका हिस्सा कहाँ लिखा जाता है। जब भी हम हर में लिखते हैं तो हर में हमेशा कुल भाग को लिखा जाता है। हर में क्या लिखा जाता है? कुल भाग को लिखा जाता है। और अंश में क्या लिखा जाता है? अंश का मतलब ही होता है हिस्सा, यानी कुल में से कितना भाग है वह क्या लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है अंश में। तो कुल भाग का जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या कहाँ लिखा जाता है? अंश में लिखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ लिखा 2 × 1/5, यानी यहाँ कुल हिस्से कितने हो रहे हैं? कुल जो आकृति है वो कितनी है? 2 है। 2 में एक तो बी है और एक डी है। 2 × 1/5, 5 यानी कि कुल भाग कितने हो रहे हैं? 5। यहाँ कितने हो रहे हैं? 1 और 2। यहाँ कितने हो रहे हैं? 1 और 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। 5 में से 1 मतलब कि छायांकित भाग कितना है? 1। ये 5 हिस्से हैं, 5 में से छायांकित कितना है? 1। यहाँ भी देखो 5 हिस्से, 5 में से छायांकित कितना है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 तो हो गए ये, और उसमें से 2 तो हो गई आकृतियाँ। 2 आकृतियों में प्रत्येक आकृति के 5 कुल भाग है और 5 में से 1 छायांकित है। तो इसका मिलान किससे करेंगे आप? डी से। सेकंड है 2 × 1/2। ये देखो ये 2 आकृतियाँ हैं, नीचे हर में 2 है यानी कि 2 भाग हो रहे हैं और उसमें से 1 छायांकित है। छायांकित मतलब कि शेड किया हुआ है। तो ये सेकंड वाला किससे मेल खा रहा है? बी से। यहाँ देखिए 3 × 2/3 आकृतियाँ है 3 ए में भी है और 3 सी में भी है। यहाँ 2/3। अब यहाँ देखो 3 आकृतियाँ तो ये है, इसमें से कुल हिस्से हो रहे हैं 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 3 में से 2 भाग छायांकित है। इसमें भी 2 छायांकित, इसमें भी 2 छायांकित, इसमें भी 2 छायांकित। तो ये किससे मेल खा रहा है? इससे। फिर देखिए 3 × 1/4, ये 3 भाग है। 1 2 3 तो कुल है आकृतियाँ, उसमें से प्रत्येक में कुल कितने भाग हो रहे हैं? 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 भाग उसमें छायांकित है प्रत्येक में। ये किससे मेल खा रहा है? सी से। तो बच्चों बहुत ही आसान से सवाल है कि भाई ये जो 2 2 3 3 लिखी, ये तो क्या है? कितनी आकृतियाँ हैं, यानी यहाँ 2 आकृतियाँ हैं, यहाँ भी 2 आकृतियाँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। यहाँ हर में 5 लिखा है, यानी प्रत्येक आकृति में 5 हिस्से हो रहे हैं, 5 कुल भाग हो रहे हैं, 5 भाग कुल हो रहे हैं और 5 में से 1 भाग क्या है? छायांकित है। यह आपको बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसकी जैसा ही है, आपको स्वयं हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करते हैं। यह प्रश्न सब आपको CW में करने हैं और उसके बाद इसे होमवर्क में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और निश्चित भिन्न में व्यक्त कीजिए। निश्चित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसका पहला है 7 × 3/5।
देखिए बच्चों, जब भी आपको भिन्नों का गुणा करना हो तो दोनों संख्याएं भिन्न में ही होनी चाहिए। जिस संख्या में भिन्न रूप में नहीं है तो उसके नीचे हर क्या मान लेंगे हम? हर क्या मान लेंगे? एक। और जब भिन्नों का गुणा किया जाता है तो अगर कोई संख्या कट रही है तो ऊपर नीचे कटती है, ऊपर नीचे कटेगी। ये संख्या इससे, ये संख्या इससे। कट रही है का मतलब एक दूसरे से, एक ही संख्या से वो भाग हो रही है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। हर का हर से गुणा। अंश है 7 × 3 और 1 × 5। 7 या 21, 21/5। अब ये कह रहा है न्यूनतम रूप में करना है। ये संख्या आपस में कट नहीं रही है तो न्यूनतम रूप में नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे? इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हर में तो यही रहेगा, 21 में 5 का भाग लगाएंगे तो 4 बार तो पूरा जाएगा, 5 × 20, बचे क्या? 1। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 सही 1/5। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका लास्ट, थर्ड का लास्ट है 15 × 3/5। हल करेंगे तो क्या करेंगे? 15 के नीचे क्या लगाएंगे? 1 और ये 3/5। अब देखो इसमें कोई संख्या आपस में कट रही है? अगर कट रही है तो काट। देखो 15 इससे नहीं कट रहा है पर 15 5 से कट रहा है। 5 × 5, 5 × 3 15। बचे क्या? 3 × 3 और नीचे 1 × 1। हर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। आप लिखे तो भी कोई बात नहीं और नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 3 × 3। आंसर क्या हो जाएगा? 9। एक बार वापस देखिए, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो हम हर क्या मानेंगे? 1 × 3/5। 15 के नीचे 1 है तो 1 से तो यह नहीं कट रहा है, पर ये 5 है तो 5 से ये तिरछा भी कर सकता है। 5 से ये कट रहा है कितनी बार? 15 में 5 का भाग दे तो कितनी बार जाता है? 3 बार। 5 × 3 = 15, तो 3 आया भागफल। ये 3 यहाँ लिखा और × 3 यहाँ लिखा, नीचे 1 × 1 यहाँ लिखा। 3 × 3 9, 1 × 1 1। नीचे हर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे? ओनली 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। छायांकित कीजिए बक्सा ए के व्रतों का 1/2 भाग और बक्सा ए में कुल व्रत कितने हैं? बक्सा ए के व्रतों का 1/2 भाग। बक्सा ए में कितने व्रत है? 3 3 6 3 9 3 12। कितने व्रत है? 12 व्रत है। अब 12 व्रत का 1/2, तो 12 × 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 2 के पाड़े से 12 कट रहा है, 2 कितना हुआ? 6। तो हमको कितने व्रतों को क्या छायांकित करना है? यहाँ पर 6 व्रतों को छायांकित करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसके हल को मैं यहाँ कर देती हूँ। आपको 6 व्रतों को छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6।
ये आपका आंसर हो गया। 12 वृत्त का 1/2 यानी 12 × 1/2 बराबर 6। 12 कैसे, ये 3 3 6 3 9 3 12, 12 का 1/2 6, यानी 6 वृत्तों को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। तो यहाँ 6 वृत्तों को हमने छायांकित कर दिया। इसके बाकी प्रश्न आपको करने हैं। और आज का आपका होमवर्क हो गया प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के सभी प्रश्न HW में हल करने हैं। बच्चों, मैं आपको जब प्रश्न हल कराती हूँ तो प्रत्येक प्रश्न का 1 या 2 उप प्रश्न आपको हल कराती हूँ। आपको किताब में से सारे प्रश्न 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क की कॉपी में हल करने हैं, ये ध्यान रहे। और होमवर्क में प्रॉपर काम होना चाहिए, प्रश्न लिखने हैं फिर उसको हल करना है। और मैं जो यहाँ पे मैंने जो आपको कराया ये सब कहाँ उतारेंगे आप, CW में। ओके, थैंक यू।